तो 10वीं गणित है और प्रश्नावली 3.3 है, चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, तो ये जो समीकरण नीचे दिए हैं इनको विलोपन विधि से भी हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। और ये हम अब दूसरे प्रश्न को इसके देख रहे हैं। इसमें 4 प्रश्न हैं, तो इसमें कौन सा प्रश्न है? ये दूसरा। और ये भी हमको पता लगाना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है इस कंडीशन में। तो चलिए मैं ये समीकरण लिख लेता हूँ। ये क्या है? 3x प्लस 4y बराबर कितना हो गया? 10। ये पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है। दूसरा इधर देखो क्या लिखा है, 2x माइनस 2y बराबर कितना हो गया? 2। अभी मैं इसमें दूसरा नहीं डालता हूँ, आप ये भी देख रहे हैं कि ये 2 से कट जाएगा, और कट जाएगा तो हमारे लिए सरल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 2 का भाग कर देंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब ये दूसरा समीकरण हो गया। यहाँ बगल में लिख दो, समीकरण में 2 का भाग करने का, डिवाइडेड बाय 2। तो 2 का भाग इसके साथ भी, इसके साथ ही, इसके साथ, सबके साथ होता है, जो आएगा वो लिख देंगे। क्लियर हो गया? अब क्या करना चाहिए कि ये 3x है, इसको भी 3x कर दूं, तो क्या करना चाहिए? इसमें क्या कर दूं? 3 का मल्टीप्लाई, और उसमें 1 की करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक काम कर देते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। ठीक है। जब 3 का गुणा इसमें करोगे, इसमें 3 का गुणा करना है इसमें, तो सब के साथ 3 का गुणा होगा तो 3x, y के साथ हो जाएगा तो 3y, एक के साथ भी हो जाएगा तो 3। ये मेरा हो गया तीसरा समीकरण। समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पहला समीकरण है और कौन सा है? तीसरा है, दोनों बराबर हो गए ना, इनको हम घटा देंगे, क्योंकि इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, कभी हम तीसरे में चौथे को घटाते हैं, पहले दूसरे में कहीं किसी को घटा देते हैं, तो आपको ये दिमाग लगाना है कि किसको घटाना जोड़ना है। ठीक है। इसमें हम गुणा किस में किए हैं? दूसरे में, तो दूसरे का काम खत्म है, तो पहला और तीसरा बचा, तो इन्हीं को घटाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 3 करने पर। ठीक है। अब यहाँ समीकरण 1 लिख दो। क्या लिखा है ये? 3x प्लस 4y बराबर कितना हो गया? 10। ठीक है। अभी हम घटा किसको रहे हैं? 3 नंबर को। ये तीसरा समीकरण है, तो घटाने के लिए चिन्ह बदल दो, यहीं पर बदल दो, चाहे नीचे भी बदल सकते हो, जैसा भी करना हो। तो मैं चिन्ह बदल के लिख देता हूँ, -3x, माइनस है तो प्लस 3y, और ये प्लस है तो -3। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि ये और ये कट जाएगा, ये जुड़ रहा है क्या? तो कितना हो जाएगा ये? 7y, और यहाँ भी कितना आ जाएगा? 10 में ये जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7। अब यहाँ पर आप देख लो, ये हो गया y = 7/7, तो y = कितना हो गया? 1 हो गया। अब इस y के मान को मैं किस में रख दूँ यार? समीकरण 1 में रखूँ कि समीकरण 2 में रखूँ? 1 में रखोगे तो 3x प्लस 4y ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और इसमें x माइनस वाई बराबर 1 है, सिंपल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आपको ये भी सोचना है कि हमको अपना टाइम बचाना है ना? तो यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 2 है, ये मैं हाथ रख लिया ना, यहाँ पर देखना, x माइनस, ये लिखा है x माइनस y लिखा है, y न लिख के y का मान लिख देंगे कितना? 1। फिर बाकी चीज़ें उतार देंगे, बराबर 1 है। x बराबर 1 पक्षांतर कर दोगे +1, तो x बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। इस तरह से है। यदि आपको अलग से उत्तर नहीं लिखना है तो आप बॉक्स भी इस तरह से बना सकते हैं, चेक करने वाला बॉक्स से भी छांट सकता है कि इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए, क्योंकि इसको दोनों विधियों से हल करना है, तो इसको समझते हैं।
अब यहाँ पर इसी सवाल को किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से, दोनों विधि से करना है। तो ये मेरा पहला इक्वेशन है, इससे मैं x नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल है, तो इससे x निकालना थोड़ा इजी रहेगा। तो आपको सोचना है किससे हम निकाल के मान रखें। तो यहाँ 2 का भाग कर दिए हो तो 2 2 से ये सब कट जाएगा, तो यही समीकरण आएगा। तरीका यही है। अब इस समीकरण में अभी मैं 2 नंबर न डाल करके एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और हल कर देता हूँ। x बराबर क्या हो जाएगा, 1 + y, और ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है। अब इसके मान को हम किस में लिख देंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिख दोगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो चलो देखते हैं, ये समीकरण 1 है, यहाँ देखते जाना है। ये क्या लिखा है, 3। फिर क्या लिखा है आप देखो यहाँ x, और ये x का क्या है 1 + y, तो यहाँ कर देंगे 1 + y। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, और देख लो, बाकी सारी चीज़ों को इसी तरह से उतार देना है। प्लस क्या लिखा है 4y = 10। x का भर मान रखना है, बाकी सारी चीज़ों को ऐसे उतार देना है। इसका 3 का गुणा 1 से होगा तो क्या हो जाएगा 3, 3 का गुणा +y से होगा तो ये हो जाएगा 3y, और प्लस कितना हो गया 4y बराबर कितना आ गया 10। यहाँ से इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 7y, ये हो जाएगा 10 - 3। ठीक है। और यहाँ पर फिर हम निकालेंगे तो y बराबर 7/7, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1 आ गया। ये 10 में से 3 घटाओगे तो 7 आएगा, भाग कर देंगे 7 आ गया। अब ये y का मान किस समीकरण में रखूं, ये समीकरण 2 में रखना आसान रहेगा। जिसमें x का मान निकालते हो वही समीकरण 2 में रखने पर। तो दूसरा वाला क्या लिखा है, x बराबर लिखा है ना, x बराबर 1 + y, तो 1 + 1 बराबर क्या हो गया 2 हो गया। माने x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सवाल लगाओ, जिस तरीके से भी लगाना है उस तरीके से लगाओ, दोनों विधियां सरल होती हैं। ठीक है। बाकी ये है कि यदि यहाँ पर जैसे x के साथ कुछ संख्या नहीं लिखी है तो फिर प्रतिस्थापन विधि ज़्यादा सरल होती है। ठीक।